कि कंसल्टेंसी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल क्यों होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं क्या, या कोई भी चीज़ आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगी। क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, ओटीसी क्या होती है, ओटीसी दैट इज वन टाइम चार्ज क्या होती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होते हैं। वहाँ पे बोला गया है कि हम अपने कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो 80,000 ले रहे हैं। उसके अलावा हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मेडिसिन में। तो अभी हम बात करते हैं एक अच्छी कंसल्टेंसी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। अब आपने यूनिवर्सिटी तो देख ली, बट इसी में मेरा कुछ सजेशन रहेंगे आपसे कि देखो, आप देख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन भी पूरी सफिशिएंट नहीं है, उसमें भी प्लस माइनस का एरर हो सकता है। तो आप 2-3 यूनिवर्सिटीज लेके जाओ इन योर बजट ओनली, मतलब उसी में आप मैक्सिमम मिनिमम सारा चीज़ें लगा के आप उससे रिलेटेड काउंसलिंग लेने जाओ। तो जब आप काउंसलिंग लेने जाते हो, जब कंसल्टेंसी का रोल आता है, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कुछ कि कंसल्टेंसी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल होता है आपकी पूरी जर्नी के लिए, आपकी पूरी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए अब्रॉड में। सो क्रूशियल और इम्पोर्टेंट क्यों होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं क्या, या डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई चीज़ होती है क्या। सो आंसर इज नो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है ना। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर वाया ही एडमिशन लेना पड़ेगा जब आप अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता। तो हर चीज़ का नॉलेज वाला पर्सन चाहिए, तो ऑफकोर्स वो आपसे चार्ज करेगा फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। बट किस चीज़ के लिए चार्ज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो 3 आप यूनिवर्सिटी या 4 यूनिवर्सिटी आप लेके गए थे, तो उस कंसल्टेंट से उसके बारे में पूछिए, सो दैट आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी अपने साथ रखिए, है ना। हर यूनिवर्सिटी में हो सकता है 2-3 नेगेटिव पॉइंट हो, बट दैट इज़ मैनेजेबल, ठीक है, उतने मैनेजेबल होते हैं। तो आप जब जा रहे हो तो उनसे पूछो, उनकी भी सुन लो, क्योंकि हो सकता है उनको एक्सपीरियंस हो और वो यूनिवर्सिटी जो आप लेके गए थे वो जेन्युइनली अच्छी नहीं हो, है ना। तो वो अगर बता रहे तो आप सुनो। आप जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ उनके पास लेके गए थे, उसका प्रॉफिट क्या होगा कि उसी में से एक आध यूनिवर्सिटी के बारे में अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं और वो सच में अच्छी है, सो दैन कोई भी चीज़ आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काउंसलिंग करवाने जाते हैं एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी है, और उसमें हम तुरंत एनरोल करा लेते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि एक बिजी लाइफ चलती है इंडिया में सबकी, चाहे आपके पेरेंट्स को हो किसी की भी हो, तो वो सोचते हैं 10 बारी जाने से बढ़िया अभी ऑफिस में जा रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता तक नहीं था, आपने सर्च तक नहीं करा था, और फिर आप जब घर पे आओगे तो आपके मन में डाउट आएंगे, आप क्वेश्चंस पूछोगे उनसे। तो उससे बेटर है कि आप उसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानो, या तो वो न्यू भी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं तो बिल्कुल कामली बैठो, एक एक चीज़ सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, अपना पूरा 100% फोकस उनकी बातों पे रखो, सो दैट आपको 100% इंफॉर्मेशन लेके निकलो, और उसके बाद भी क्रॉस क्वेश्चन करो वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस सुन के आनी है, ऐसा नहीं है। सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, आप सभी अभी इस स्टेज पे हो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि कंसल्टेंसी चार्ज क्या होते हैं, ओटीसी क्या होती है, ओटीसी दैट इज वन टाइम चार्ज क्या होती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज लिए जाते हैं। सब इन सभी चीज़ों में डिफरेंस क्या है और इन सभी चीज़ों में दिक्कत भी कहाँ आ सकती है। तो मिनिमम चीज़ें हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों के पर्टिकुलर चार्जेस हैं, बट इन सभी चीज़ों में दिक्कत तब आती है जब आपको डिस्प्यूटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब डिस्प्यूटेड इन्फॉर्मेशन से हम क्या बोलना चाहते हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ जो फिलहाल अभी मैंने जिस केस के बारे में आपको यूनिवर्सिटी का बजट बताते वक्त बात की थी, उसी के बारे में बता रही हूँ कि देखो, वहाँ पे बोला गया है कि हम अपने कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो 80,000 ले रहे हैं, उसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत होगी दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 80,000 ले रहे हैं और वो बता रहे दैट इज ओके यार, उसको पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन थी। बट उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दैट इज 100% रॉन्ग थिंग। ओटीसी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी को देनी है, जबकि इनमें से कोई भी चार्ज आपको यूनिवर्सिटी में नहीं देना होता है। जितना भी एडमिशन से रिलेटेड चार्जेस होते हैं, जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें ऐड होती है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, तो वो चार्ज आपको कंसल्टेंसी को ही प्रोवाइड कराना होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ आपको ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस देनी होती है, उसके अलावा सारी चीज़ों का पेमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, जो कि कंसल्टेंट आपके लिए फर्स्ट ईयर में करते हैं।
क्योंकि ऑफ कोर्स आपको डिपार्टमेंट नहीं पता, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो और जिस कंट्री में जा रहे हो उसका लैंग्वेज डिफरेंट है। ऑफ कोर्स रशिया में आओगे, रशिया का लैंग्वेज रशियन ही है, सो आपको लैंग्वेज में इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, एड्रेस में प्रॉब्लम आएगा। आप प्रोसेस कराने जाओगे, आपको एक मतलब ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, है ना। तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या होगी, 80,000 बताया, ठीक है। मेरे हिसाब से दिक्कत ये है कि उसको बोला गया 15,000 आपको वीज़ा का देना पड़ेगा अलग से। चलो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ओटीसी यूनिवर्सिटी को देनी पड़ेगी, दैट इज़ 100% रॉन्ग। फिर उसके नाम पे तो वो कितना भी ले सकते हैं बाद में कि हमने तो यूनिवर्सिटी को पे की थी। जब यहाँ आओगे आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको पर डॉक्यूमेंट के पेमेंट करने पड़ेंगे, जबकि वो चीज़ें आपकी, आप एक अच्छे कंसल्टेंसी या जेन्युइन कंसल्टेंसी से जाते तो डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज ओटीसी में ही इंक्लूड होता है। जो कंसल्टेंसी चार्ज होता है वो कंसल्टेंसी का खुद का चार्ज होता है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करवानी चाहिए थी। तो आपके पास ये डिस्प्यूटेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कि ये आप खुद पे कर देना के चक्कर में क्या हो जाएगा कि आपका 1-2 लाख का लॉस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो, आप पूछो, आपको डॉक्यूमेंटेशन जैसे ये अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि इतने डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट उन्होंने ऐड करने चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हो इसकी वजह से रशिया में आने के बाद आपके बच्चों को या आप स्टूडेंट हो अगर, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसेस टाइम से नहीं हुआ है तो आपको डिपोर्ट तक होना पड़ सकता है ना। और डिपोर्टेशन इस टाइम पे महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दी, बट इन सब का सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो इनका सोल्यूशन सिंपल है। जब भी आप किसी कंसल्टेंसी से पेमेंट देख रहे हो, लाइक एक यूनिवर्सिटी का बजट ऑलरेडी आपको पता था या आपने देख लिया और आपको माइंड में भी है कि हाँ ऐसे निकलता है, बट जब वो अपना चार्जेस बता रहे हैं तो उसमें पूछो कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, कौन सी चीज़ों में, और वो उनसे लिखवा के लो, चाहे वो बॉन्ड में लिखवा के लो या चाहे वो पेपर पे लिखवा के लो, बट बेटर होगा कि वो आप बॉन्ड में लिखवा के लो। और जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, तो ये पूछना बिल्कुल नहीं भूलना कि ये प्रोसेस हमारे जो चार्जेस होंगे उसमें ऐड होगी भी या नहीं होगी। इफ़ इनकेस नहीं होती है ये प्रोसेस ऐड, तो फिर आपको एडिशनली इसका पेमेंट करना पड़ेगा इतने पैसे देने के बावजूद भी। सो इट डजेंट मेक सेंस। और फिर इसी चीज़ों में अगर आपको बोला जा रहा है कि हम एडिशनल एज एन एडिशनल फैसिलिटीज़ हम आपको एक प्रिंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने चार्जेस में, सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चार्जेस है या ये कोई फैसिलिटीज़ है, क्योंकि ये एज आप गिफ्ट कर रहे हो किसी के लिए, है ना। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इट वॉज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो एक तरह से आपको पूरा जिंदगी बन जाएगी या कुछ बन जाएगा। वो ऐसा आपको गिफ्ट दे रहे, तो उसको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, बट दैट इज नॉट फैसिलिटीज। फैसिलिटीज इज समथिंग जो उनको क्लियर वर्ड में मेंशन करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ये चीजें आपकी है, हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो सिर्फ एक अट्रैक्ट करने की चीजें हो गई। जैसे कोई कोचिंग वाले बोल देते हम टैब प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो दैट इज नॉट फैसिलिटीज। ऑफकोर्स वो हम भी अफोर्ड कर सकते थे, बट आप एजुकेशन कैसा दे रहे हो वो मैटर करता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, आप ये प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज नॉट फैसिलिटीज। आप कितना अच्छा फैसिलिटीज दे रहे हो वो मैटर करता है। फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि वो उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इन सब चीज़ों का क्लियर हिसाब बनाओ, क्लियर बॉन्ड बनाओ, उसका एक कॉपी अपने पास रखो, एक कॉपी कंसल्टेंसी के पास रखो, और उसी हिसाब से अगर चार्जेस हो तो बेटर रहेगा। कि ऐसा नहीं कि फ्यूचर में इतने दे देना, इतने लगेंगे, वो फ्यूचर में आपको पता नहीं चलेगा कि आपको छोटा छोटा अमाउंट करके कितना चला जाएगा। और जब यहाँ पे आते हैं बच्चे उसके बाद वो कैलकुलेशन की क्लियरिटी आती है कि भाई हमारा 1.5 लाख एक्स्ट्रा चला गया, हमारा 2 लाख एक्स्ट्रा चला गया। वो क्लियरिटी यहाँ आने के बाद आती है, तो उससे पहले ही आप अपने पास रखो ये क्लियरिटी, सो दैट आपका 1-आध लाख सेव हो जाए, है ना। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें आपने मैच कर ली। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको क्या देखने की ज़रूरत है, किसी भी कंसल्टेंसी में आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका रिप्लाई वो कैसे कर रहे हैं, लाइक देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो रिप्लाई कितने अच्छे से कर रहे हैं। वहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी बैठती है। अब कंपैटिबिलिटी से मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो कितनी पुरानी कंसल्टेंसी है वो देखो, नो, दैट्स नॉट अ थिंग। अगर कोई कंसल्टेंसी न्यू भी है तो वो भी अच्छी हो सकती है, बट उसमें आपको क्या देखने की ज़रूरत है, देयर नॉलेज, डेप्थ है या नहीं है उनकी बातों में। जो भी चीज़ें वो बता रहे, जो भी प्रोसेस वो बता रहे, वो क्लियरिटी से बता पा रहे या नहीं बता पा रहे।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ही नहीं पता कि आप रशिया में जाओगे तो आपके साथ क्या होगा। और अगर कोई कंसल्टेंसी बोल भी रही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, वहाँ पे ये मैनेज करते हैं, तो आप इनके साथ बात कर लो, तो उस टाइम पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे आपको बात करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ, इनसे बात करवा लो, इनको यहाँ तक के नॉलेज है, यहाँ का वीज़ा कैसा लगता है वहाँ तक के नॉलेज है, बट आगे हम हैंडल करेंगे, यहाँ तक ला के देना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी उस कंसल्टेंसी को, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी से आपको बताया कि यहाँ तक मेरा काम है, बट वहाँ पे एक रशियन लैंग्वेज में एक्सपर्ट ये पर्सन है, प्लस उसके बाद रशिया के मतलब जो एड्रेसेस है उसमें ये एक्सपर्ट पर्सन था, ये आपके काम करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो कंपैटिबिलिटी और उनका जो नॉलेज है वो आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे, और बाकी लोगों के नॉलेज में कंपेयर कर पाओगे। यहाँ हम हवा में बात नहीं कर रहे कोई भी यहाँ पे। तो आप रियलिटी जानने की कोशिश करो, जो क्लियर है अपने बातों के साथ, जो अपने फैसिलिटीज़ के साथ क्लियर है, आप उसके साथ मूव फॉरवर्ड करो, है ना। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। एक क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या कोई अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या रूडली बात करना है, तो आपका नहीं बनेगा उस पर्सन के साथ, तो आप प्रोसेस कैसे कर पाओगे। अगर आपके घर के पास भी है, दूर भी है, या आपको अच्छा भी लगा आपके पेरेंट्स को, तो आपको ये चीज़ एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए दैट हमारा यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, लाइक दोनों की चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो अपेरेंटली दोनों चीज़ें क्लैश हो जाएगी और काम अच्छे से नहीं होगा। अगर आपकी मेंटालिटी उनके साथ नहीं बैठ रही है तो वहाँ से अलग हो जाओ, जहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ रही है वहाँ जाओ, और उसके बाद जो आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है उसके साथ जाओ। फिर डाउट मत करो, 10 डाउट अपने मन में नहीं लाओ, 10 लोगों से बात नहीं करो, और कोई भी इर्रेलेवेंट रेफरेंस पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि रेफरेंसेस मोस्ट ऑफ द लोगों के बाइड होते हैं या पेड होते हैं। वो एक तरीके का स्टेटमेंट हर 10 लोगों को बोलते हैं, या कोई भी ऐसा भी रेफरेंस मत देखो। एक बार एडमिशन ले ली, एक बार सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई, तो फिर उसके बाद आपको लाइफ में हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे पीछे आके चीज़ें देखते रहे और एकदम डाउट करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने तरफ से जितने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते थे, जितने क्राइटेरिया देख सकते थे, जितने चीज़ों की क्लियरिटी रख सकते थे, वो रखी। अब आपका टाइम क्या है कि चीज़ें करने का, तो आप अभी उन सब चीज़ों पे ध्यान। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप ये वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी, आपकी थोड़ी बहुत जर्नी में कंट्रीब्यूट करने की मैं कोशिश करी अपने तरफ से जितनी भी हो सकती है। एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ हेट कमेंट्स भी आते हैं, तो उनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक एक बारी का मैं समझ सकती हूँ, दूसरे बारी का मैं समझ सकती हूँ, बट जो एट द सेम टाइम आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि यू आर एसोसिएटेड विद समवन, और एट द सेम टाइम आप मुझे बोल रहे हो चीज़ों के बारे में, एक चीज़ों का स्टैंड लेके पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में मुझे बोल रहे हो, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट यू शुड बी एज अ ह्यूमन बीइंग। सो सुधर जाओ, दैट्स इट। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी, और मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, ना मैं बोलूँगी। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो बना सकते हो। और जो हमारी सीरीज़ थी एक्सप्लोरेशन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ विद मी, दैट इज़ ओवर। मैं उस टाइम पे अनाउंस नहीं कर पाई थी, दैट इज़ ओवर एज ऑफ नाउ। क्योंकि ड्यू टू सर्टन कमेंट्स लाइक दिस, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई भी चीज़ पे एक पर्टिकुलर रिसर्च करके आती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना सब कुछ डिजर्व करती हूँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बताने के लिए कि आई एम एसोसिएटेड विद दैट, आई एम एसोसिएटेड विद दिस थिंग, दिस पर्सन, दैट कंपनी। सो आई एम नॉट। सो मैं इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए घूमूंगी नहीं, बट येस एट सर्टन लेवल मुझे बुरा लगता है चीज़ों का, सो इट्स ओके। अगर किसी को भी कुछ जानना है आप मुझसे पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, बट एज ऑफ नाउ आई हैव डिसाइडेड कि बस दैट्स इट फॉर मतलब अभी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स पे, तो आपके पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।